जो इस फियास्को का एपीपीएससी का इशू में वन मैन इंक्वायरी कमीशन जो गठन किया, उसको ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड वी वेलकम, हम लोग वेलकम करता है, अप्रिशिएट करता है। साथ ही साथ यहाँ में पब्लिक को भी बताना चाहेगा कि आज का तारीख में जो नल एंड वॉइड होना है बोल के जो डिमांड करता है, स्पेशली वहाँ का जो चेयरमैन है पुरू दिन रात सरकार को गाली देते रहता है, सीएम को बोलते रहता है। मैं कोई यहाँ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई को लोग को बताना एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मैं ऐसा फील करता हूँ। इसलिए देखिए, इतिहास गवाह है, अरुणाचल में आज तक इतना ह्यूज मैग्नीट्यूड से कभी भी ऐसा जो एग्जाम लीकेज में, ऐसा क्वेश्चन पेपर घोटाला में कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और आज तक कोई भी सीएम अपना सरकार में सीबीआई को इनवाइट करके, ईडी को इनवाइट करके इन्वेस्टिगेशन करा, कोई भी जगह ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा जो चीफ मिनिस्टर है हम्बल है, अप्रोचेबल है, तो उसको हम लोग थैंक यू देता है। कम से कम यहाँ पे लोग जो एक किसी मिसगाइड का कारण से आज विश्वास कम हो रहा था, उसको एक विश्वास जताने के लिए उन्होंने जो वहाँ से इतना जो हाईएस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई उसको बुलाया, तो इसलिए उसको हम लोग दिल से थैंक यू देता है। और साथ ही साथ तेची पुरू को मैं क्लियर बोलता हूँ, आप दिन रात यहाँ में इंडिविजुअल को गाली देगा, सरकार को गाली देगा, किसी कोई भी XYZ कभी आपसू को गाली देगा। आप यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का साथ में इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्यों बात नहीं करता है? आप उसको देखिए। लोग को हम डे वन से बोला, आप मिसगाइड करना बंद कीजिए। आप बोलता है सीबीआई आया, कहाँ है सीबीआई आया, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन। हम लोग सीबीआई ऑफिस गया, आपका जैसे मीडिया को पूरा लेके वहाँ में नहीं जाता हम लोग पूछताछ किया। अभी रिसेंटली 2 बेस से सीबीआई ने समन किया, समन करके उसका जो राइटिंग स्किल है उसको वो सबको पूरा तेज कर रहा है। तो वो भी शायद आप लोग ने रिकमेंड किया, तो वो लोग को जो जो इनपुट मिल रहा है उस हिसाब से सीबीआई यहाँ पे काम कर रहा है। हम लोग ने उस दिन गया था, पूछा, तो यहाँ पे लोग को सीबीआई काम नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ये सब बात ऐसे मैंने यहाँ पे मैंने दोगलापंथी जो है ना, डबल स्टैंडर्ड, ये सब काम मत करो। उसके बाद दूसरा बात, जो यहाँ में जो पीएचजेसी का ये चेयरमैन और उसका सेक्रेटरी, यहाँ पे ये लोग का जो डिमांड था कि 2014 से लेके 2022 तक होना है। तो मेरा यहाँ पे सरकार से अपील है, आपने वन मैन कमेटी गठन करके 2014 से लेके आप 22 तक का जरूर किया है, लेकिन सरकार आपसे हम अपील करता है और लोग को हम बताना चाहता है कि जो यहाँ का सेक्रेटरी है तादक नालो का बीवी एपीसीएस एग्जाम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पावर में वो यही मिला है। 2012 में रिटर्न हुआ, 13 में वाइवा हुआ, वहाँ में रिजल्ट निकला, पास हो गया। तो जहाँ तक सुनने में आया उसका पिताजी पावर मिनिस्टर था, तादक नालो का। तो यहाँ में लीडर अपना सेफ साइज के लिए, अपना बीवी को बचाने के लिए काम मत करो। इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप, जब तकेत जेरांग यहाँ पे डिप्टी कंट्रोलर 92 से था तब से कीजिए। यहाँ पे 2014 से पहले क्या कमीशन में ऐसा नहीं हुआ बहुत बार हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे सरकार से भी अपील करता है, और हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी हम लोग मिलने के लिए कोशिश करेगा कि यहाँ पे आप वोलू का बात को अकेला मानने से नहीं होगा, क्योंकि आपका सरकार जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है। हम लोग विश्वास करता है इक्वलिटी में, इक्वल जस्टिस में। आप उस पार्टी का सुन रहे तो हमारा पार्टी का भी आप दुख दर्द को
समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का डिमांड है 92 ताकि जेरंग से अगर आप नहीं कर सकता है, वन मैन कमीशन बहुत वास्ट हो जाता है बोलने से, एटलीस्ट तादक नालो का जो बीबी है उसका जो बेच को हम पूरा नहीं बोलेगा, लेकिन उसका बेच में जो उसका बीबी मिला उसको भी आप इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि आज वो जो डिमांड कर रहा है अपना बीबी का जस्ट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसको डिमांड कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार आम जनता, हमारा पूरा अरुणाचल, चेला पास से लेके पटकाई हिल्स तक, तवांग से लेके अंजाव तक जितना भी बुजुर्ग है, माँ पिताजी, भाई बहन, दीदी भैया, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार आप लोग गुमराह नहीं होना है। ये लोग जिस प्रकार से गुमराह करने के लिए कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, सीबीआई कहाँ है, हम बता रहा है, हम लोग जाके आया, पूछा है, हम लोग को वहाँ से इनपुट मिला, दे हैव समोन किया है। आपका 2017 एपीपीएससी कॉमन एग्जाम में भी किसी को समोन किया है, ऐसा ही एग्जाम में भी समोन किया है। वहाँ पे जो राइटिंग स्किल का टेस्ट हो रहा है वो भी हो रहा है। हम लोग मीडिया सीधे नहीं ले जाता है, लोग को आप गुमराह बार बार नहीं कर सकता है। और दूसरा बात है, यहाँ में ये पब्लिक समझना जरूरी है, यहाँ में सबसे बड़ा कंस्पिरेसी जो क्रिएट करके रखा है इसको जानना है, सरकार इसका ऊपर में ध्यान देना है। 10 फरवरी इस 2023 10 फरवरी में जब आपसू, अंशु, उसके बाद होम मिनिस्टर, सीएम, जब वहाँ होम मिनिस्टर का उधर में जब बैठ के वो लोग ने डिसाइड करके सब कुछ को, बातचीत को ख़त्म करके एग्री होने के बाद वहाँ से निकला, तो वहाँ में तो उस दिन जब वहाँ से हमको शोर से सुनाई दे रहा है कि वहाँ में तो सब एग्री था, बोला हाउस प्रेसिडेंट एग्री था कि 13 पॉइंट जैसे है इसको ऐसे वो करना है, गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करे ऐसे एग्री होना है। तो ये जो एग्री को मानने के बाद वो बाहर में जाके बाहर में लोगों को फिर अंदर ही अंदर मिसगाइड करके वो 15 फरवरी में निकलता है प्रेस क्लब में और बोलता है कि ये ओथ टेकिंग नहीं होना है। आपको हम पूछना चाहता है, क्या ओथ टेकिंग जो रिफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है क्या? ओथ टेकिंग जब आप यहाँ पे कमीशन से लेके सब लोग इन्वॉल्व है, सब लोग का एक सोच विचार है कहीं ना कहीं, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट कमीशन को तो आप गठन करने देना है। तो हम लोग को सुनने में मिला तेची पुरू का जो बड़ा भाई है, यहाँ सीरियल नंबर 53 में उन्होंने अप्लाई किया, श्री तदी तची, वो उसका सबसे बड़ा भाई है, एपीपीएससी का मेंबर के लिए वो अप्लाई किया। सरकार आप इसको देखना है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि अपना भैया को नहीं मिला है बोल के पब्लिक को गुमराह करके स्टेट को रैंसम में लिया और पूरा कैपिटल को आग जलाया। इसको सरकार ध्यान देना जरूरी है। ये मैं क्लियर कट होम मिनिस्टर को भी अपील करता हूँ, नहीं तो आने वाला कल सब लोग के लिए एनकरेजमेंट होगा, ऐसा कानून को हाथ में लेने के लिए एनकरेजमेंट होगा। उसके बाद में यहाँ में देखिए, आप यहाँ में पान अरुणाचल आप बोलता है हम पब्लिक फंडिंग कर रहा है, पब्लिक का यहाँ पब्लिक मास डोनेशन ड्राइव कर रहा है। आपको हम बोलता है तो हम लोग ने भी आपका उसमें ये 22 में हम लोग ने भी पैसा हम लोग भी दिया है। आप पब्लिकली क्यों आप ये ऑडिट नहीं दिखाता है? ट्रांसपेरेंसी भी दिखाइए ना। हम लोग ने भी यहाँ पेमेंट किया है, आपका अकाउंट में दिया है, अच्छा कोर्स के लिए फाइट कर रहा है, हम लोग ने भी दिया। आप यहाँ में पब्लिकली दिखाइए, सरकार इसको ध्यान देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या ये लोग जो पूरा पब्लिक से जो फंडिंग उतारा है अभी देखने को मिल रहा है, तो उसका कुछ उसका मेंबर, उसका टीम लोग कहीं कहीं में एमएलए डिक्लेरेशन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या अपना लोग को फंडिंग करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है क्या उसको ये ग्रुप को कोई पॉलिटिकल अपोजिशन वाला या कोई भी एक जो सीएम कांडू या उसका टीम को अच्छा नहीं मानने वाला फंडिंग कर रहा है? तो सीएम साहब पेमा खांडू सर से रिक्वेस्ट है, इसका जो यहाँ पे जो ये लोग का अकाउंट है, इस अकाउंट का ऊपर में आप लोग ध्यान देना है। इसका ऊपर में इसका ट्रांजैक्शन किस लेवल से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला कल ये सचमुच एक बहुत गलत दिशा में चला जाएगा। अरुणाचल के लिए बहुत एक गलत यहाँ पे ट्रेंड सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, हम लोग ने डे 1 में भी बोला, आज भी बोला कि
we demand for equal justice. Null and void is not a solution. Null and void ये मास मर्डर है। यहाँ में किसी को जस्टिस देने के लिए किसी का साथ इनजस्टिस करके किसी को जस्टिस देना, ये कहाँ का जस्टिस है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? आप भी बता के देखिए पुरु। आप यहाँ बोलता है नल एंड वॉइड होना। हम लोग यहाँ सरकार जिस लेवल से काम कर रहा है, यहाँ पेरेंट्स का तरफ से, फैमिली का तरफ से, यहाँ जो जेन्युइन एम्प्लॉय है उसका तरफ से सब लोग वेलकम करता है और हम लोग भी वेलकम करता है। वी वेलकम एवरी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ में सरकार का पास मैकेनिज्म है। मैंने आगे थोड़ा ब्रीफ किया सीबीआई का जो काम को, और यहाँ पे टेंटेड एंड अनटेंटेड को सेग्रीगेट करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए आप लोग मौका क्यों देना चाहता है? आप स्टेट को बार बार इतना केओस में, कंफ्यूजन में, कंट्रोवर्सी में क्यों रखना चाहता है? ये सब धंधा करना बंद कर दीजिए। आप यहाँ पब्लिक का नाम ले लेके, कॉमन मास का नाम ले लेके इंडिविजुअल का सेल्फ बेनिफिट के लिए ये सब कलर पेन करना बंद करो। और उसके बाद में यहाँ में मेरा एक पीएजीसी से देवान से अपील था, आप अगर यहाँ पे जेन्युइनिटी बात करता है, जो बेस में जिस जिस को एरेस्ट हुआ, जिस जिस आदमी को एक बेस में 2 या 3 जो एरेस्ट हुआ, और वो बेस में जो इमीडिएट 0.5 0.7 मार्क से जो आउट हुआ, उसके लिए आप क्यों बात नहीं करता है? अगर आपका जेन्युइन है तो उसके लिए बात कीजिए ना। हमने भी बहुत एरिया का आदमी को देखा, वहां में किसी का 0.5 मार्क से आउट है, किसी का 0.7 मार्क से आउट है। आप उसके लिए क्यों बात नहीं करता? आप लोग बोलिए ना, जो आदमी जो करप्शन मीन्स से अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको पकड़ा है, उसको आउट किया जा रहा है, तो वो जो आदमी 0.5 0.7 से मार्क से आउट होने वाला, उसको आप क्यों नहीं बोलता है? उसके लिए आप क्यों बात नहीं करता है? उसके लिए बात कीजिए ना, तब तो लगेगा जेन्युइनिटी है। अदरवाइज यहाँ पे मास्क का कलर पेन करना बंद कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग ने देवान से देखा, यहाँ में तेचीपुरु का कहना है कि कोई भी कीमत में इन्वेस्टिगेशन खत्म जब तक नहीं होता है तो एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। हमको तुम्हारा हरकत से ऐसे लगता है अरुणाचल का यूथ का लाइफ को बर्बाद करने के लिए तुम टेका लेके रखा है जैसे लगता है। ये इन्वेस्टिगेशन तब तक खत्म नहीं होगा तब तक एग्जाम मत हो बोलता है। आने वाला कल यहाँ में जो हर साल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो लोग ग्रेजुएशन होके एक सपना का साथ जो प्रिपेयर कर रहा है, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? आप करेगा? इसलिए मैंने पहले भी बोला, आप तो नौकरी वाला है ना, आपका तो क्या प्रॉब्लम है? आपको एग्जाम लेट में हो, फास्ट में हो, आपको तो पेमेंट मिल रहा है। और तादक नालो को क्या प्रॉब्लम है? उसका वाइफ यही है, इतना बड़ा वहाँ रिलायंस शॉपिंग वहाँ मॉल का मालिक है, क्या प्रॉब्लम है? महीना में अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, वो लोग को तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ में जो दूर दरार से जो यहाँ पे रेंट लेके बैठा हुआ है, आज अरुणाचल का ईस्टर्न पार्ट का कोना कोना से, हमारा वेस्टर्न पार्ट का कोना कोना से और सेंट्रल से कोना कोना से जो यहाँ पे आके एक उम्मीद के साथ यहाँ पे जो प्रिपेयर करने के लिए बैठ रहा, उसका कोर्स खत्म हो गया बेटा कि एग्जाम कब होगा, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? और आज का समय में कुछ लोग जब बोलता है एग्जाम होने से ठीक है, तो यहाँ में आपका ही ग्रुप लोग है, आपका ही टीम लोग है, फेक अकाउंट खोल के उसको पूछना शुरू हो जाता है कितना रुपया रेडी किया है, तो तुम्हारा फैमिली में कौन है ऑफिसर, कहाँ में चैनल है, हम लोग को भी बताओ। एक आदमी 4-5 फेक अकाउंट खोल के, ये सब दोगलापंथी बंद कीजिए, डबल स्टैंडर्ड बंद कीजिए। तुम एक तरफ से बोलता है एग्जाम हम डेमोक्रेटिक लड़ते रहेगा, और दूसरा से ऐसे बोलता है एग्जाम होना नहीं, और एक तरफ से बोलता है कि हम कब बोला है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यहाँ में झूठ नहीं बोल सकता है, सब कुछ रिकॉर्डेड में है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और साथ ही साथ हम होम मिनिस्टर ये क्या बोलता है अची फेलिक्स, बामंग फेलिक्स से भी रिक्वेस्ट करता है, जो 18 फरवरी में जो हादसा हुआ, क्योंकि तेचीपुरु उसका इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर था, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी नहीं है बोल के, लेकिन वो बोला हम एस्पायरेंट के हिसाब से पार्टिसिपेट करेगा। तो उसका नाम में यहाँ पे जितना मैंने सीटीसी करके यूपिया कोर्ट से मैंने निकला, तो उसका नाम में जितना एफआईआर रजिस्टर है, मैं होम मिनिस्टर को अपील करता हूँ, डीजीपी आईजीपी सबको अपील करता हूँ कि
इमीडिएट उसका चार्जशीट फाइल कीजिए, उसका कोर्ट ट्रायल शुरू कर दीजिए। आदमी को यहाँ में स्टेट को जिस लेवल से रैंसम में लेने वाला को आप लोग इतना इजी से टैकल मत कीजिए, नहीं तो आने वाला कल सब लोग इसी दिशा में जाएगा। आने वाला कल सब लोग को एनकरेजमेंट मिलेगा, हम पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये जो तेचीपुरु का एगेंस्ट में जो चार्ज यहाँ में पूरा पीडीपी एक्ट में ज़्यादा डाला, इतना सारा जो यहाँ पे उसका नाम में सेक्शन में बुक किया है, उसको रजिस्टर, उसको एफआईआर को इमीडिएट चार्जशीट फाइल करो। फाइल करने के बाद कोर्ट में देके इमीडिएट इसको आप लोग कोर्ट ट्रायल करने दीजिए। मेरा एक दोनों से अपील है। उसका बाद में अगर यहाँ में जैसे हमारा यहाँ में आप लोग बोलता है, पीएजेसी आप बोलता है कि हम रिसेंटली मैंने प्रेस क्लब में उसका प्रेस ब्रीफिंग देखा, ब्रीफिंग दे के बाहर निकल के वो बोलता है, उसको कोई पूछा मीडिया वाला, आप डेमोक्रेटिक करेगा 27-28 में, अगर सरकार नहीं मानता है तो आपका क्या और नेक्स्ट मूव रहेगा? हम डेमोक्रेटिक में जाएगा, आप कोर्ट नहीं जाएगा। नहीं, कोर्ट क्यों जाएगा, हम डेमोक्रेटिक वे में जाएगा। अरे आप इस इश्यू को सॉर्ट आउट क्यों करना नहीं चाहता है? यहाँ पे जो लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड होके, फ्रस्ट्रेशन होके एग्जाम दे नहीं निकल रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेगा। दिन दूर नहीं है, तुम्हारा कलर पक्का पकड़ेगा। अरुणाचल का बर्बादी का टेका लेके रखा है जैसे लगता है तुमको, तुम जिस लेवल से काम कर रहा है, ये क्लियर कट है। तो इसलिए और यहाँ में देखिए सरकार से और एक क्लियर यहाँ में एक सजेशन है। आपने देखा 15 फरवरी में उन्होंने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस बैठ के बोला कि हम 16-17 में 16 फरवरी एंड 17 फरवरी में हम लोग धरना एंड प्रोटेस्ट करेगा। 16 में हम धरना रैली करेगा, 17 में प्रोटेस्ट करेगा, 18 में और टेकिंग हो रहा है, इसलिए ये 2 दिन में करेगा। तो ये 2 दिन में जब करेगा बोलने का बाद वो लोग क्या करता है, 16 में तेचीपुरु रैली किया आकाशदीप से आईजी पार्क टेनिस कोर्ट। जब रैली करके वहां पहुंचा है, पहुंचने के बाद वो बोलता है कि हम 17 में धरना नहीं करेगा, हम लोग विद्रोह कर दिया, हम लोग विद्रोह कर दिया और हम लोग ये 5 बजे तक ही रेस्पॉन्सिबल है, पीएजेएसी है, और 5 बजे के बाद हम मालूम नहीं है, लेकिन हम तेचीपुरु पार्टिसिपेट करेगा 5 बजे के बाद ऐसे इंडिविजुअल। तो यहाँ में देखिए ये इसका एक हिडन एजेंडा है, सरकार को बदनाम करने के लिए, स्टेट को रैंसम में लेने के लिए बार बार तुमको बता रहा है स्टेट कैन नॉट रैली ऑन मोबोक्रेसी एंड अनार्की। यहाँ पे संविधान है, कानून है, सिस्टम है, उस हिसाब से चलेगा। किसी का डिक्टेटरशिप से, किसी का दादागिरी से नहीं चलेगा। सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर अच्छा है, हम्बल है, इसलिए तुम बच रहा है शायद। अगर दूसरा होता तो बहुत तकलीफ होना था। तुम जिस लेवल से दिन रात उठ के सरकार को गाली दे रहा है, सरकार को बात कर रहा है, हमने वही बोला। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर और द सीएम स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग थैंक्स भी देता है। हम लोग ने अपील किया था तेचीपुरु जो गवर्नमेंट का पेमेंट लेके ये गवर्नमेंट का खिलाफ बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हाई हाई, इसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करो और सस्पेंड करो। तो आपने सस्पेंड किया, उसको हम लोग दिल से थैंक यू देता है। और साथ ही साथ हम लोग ने ऐसी कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने थोड़ा कवर लगाया कि अभी तक सस्पेंडेड जस्ट उसमें है, वहाँ का जो एविडेंस है एसपी वाला अभी तक नहीं दिया। एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपका पास में एविडेंस नहीं तो आई हैव ऑल द एविडेंस, वीडियो से लेके फोटो। उन्होंने बोला हम पान अरुणाचल का हिसाब से नहीं, लेकिन तेचीपुरु का हिसाब से हम पार्टिसिपेट करेगा। उसका क्लियर कट वहाँ पे खुद एडमिटेड वाला वीडियो है, वहाँ में घुमा, दिन भर साथ में था, उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे इंडिविजुअल का हिसाब में पार्टिसिपेट किया। इसलिए उसका इंडिविजुअल नौकरी को सस्पेंड करके इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ में सरकार से क्लियर हम लोग बार बार अपील करता है, वी डोंट वांट टू टेक लॉ इन आवर हैंड। कानून को हम लोग भी हाथ में लेना नहीं चाहता है। 10 मार्च में हमने बहुत दूर दरार जो बस्ती में नेटवर्क नहीं था उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत लोग को कोशिश किया, बात किया और वो लोग आया। हम लोग यहाँ 10 से 15 हज़ार आदमी ने हम लोग पार्टिसिपेट किया। सरकार को अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया कि हम लोग को इक्वल जस्टिस चाहिए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, ऐसा भी डिसीजन मत दीजिए कि आने वाला कल हमको भी डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पे सड़क में उतरने का मजबूरन हो। तो इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान देना है। और साथ ही साथ तेचीपुरु को मैं बोलता हूँ,
इसका मास्टरमाइंड तो वही है, इसलिए हम बार बार उसका नाम लेता है। तुम यहाँ में आपसू दिन रात गाली देता है। तुम मालूम है आपसू क्या है? मैं अजय मतम, फॉर्मर स्पीकर ऑफ ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। आपसू हैज इट्स ओन लीगेसी, आपसू हैज इट्स ओन हिस्ट्री। जब ये स्टेट अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं बना तब आपसू ने काम किया। नेफा देश में आपसू ने सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, लैंग्वेज मूवमेंट के लिए क्या मूवमेंट नहीं किया जब ये स्टेट ही नहीं बना था। और जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं था, पंचायत सिस्टम नहीं था, जब एक रिफॉर्मेटिव स्टेज में था, तो आपसू का बहुत बड़ा योगदान है। आप यहाँ पे अपना हिसाब से बिल्कुल भी ऐसे किसी को मन मर्जी का यहाँ में बात मत कीजिए, यहाँ पे किसी को डिक्टेट मत कीजिए, आप ये काम करो वो करो। इसलिए हम बोलता है और आपसू को भी थैंक्स देता है। आपसू शुड ऑलवेज टॉक फॉर द यूनाइटेड अरुणाचल, वन अरुणाचल। इंडिजिनस के लिए बात करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सिंगल इंडिजिनस अगर डिप्राइव होता है तो हम लोग पक्का आपसू को पूछेगा, और आपसू का अभी का लीडरशिप को लोग सवाल करेगा। आपका प्रेसिडेंटशिप में, आपका जनरल सेक्रेटरी में आप दोनों ने क्यों वहाँ पे किसी को डिप्राइव किया, जबकि उसका कोई प्रकार का दूर दूर तक में कनेक्शन नहीं था। तो इसलिए, और साथ ही साथ एस्पायरेंट लोग को बार बार हम अपील करता है, हम लोग यहाँ में बार बार आ रहा है, आके हम लोग बोलना पड़ रहा है। हम कभी कभी समझ में नहीं आता, आप लोग सचमुच सीरियस एस्पायरेंट है क्या? इतना साल से जो ये आदमी लोग आप लोग का लाइफ को चेरखानी कर रहा है, कम से कम आप लोग भी तो निकल के बोलिए। आप, हम नहीं बोल रहा सपोर्ट करो अगेंस्ट करो, गाली दो गाली मत दो, नहीं बोल रहा, लेकिन एग्जाम होने दो बोल के तो आप लोग भी निकलना है ना। यहाँ में आप लोग भी निकलना जरूरी है, सरकार को मैसेज देना जरूरी है। तो इसीलिए वंस अगेन मैं ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स ज्वाइंट कमेटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड, बहुत ही जल्द हम लोग चीफ मिनिस्टर, सीएम, हमारा जो सीएम कांडू है उसका, सीएम सर को भी हम लोग मिलने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ डीजीपी है, आईजीपी, सबको हम लोग मिलेगा कि एफआईआर जो था उसको इमीडिएट रेगुलर जो एफआईआर जो था उसको चार्जशीट होना है, कोर्ट ट्रायल शुरू होना है। इतना लेट क्यों? नहीं तो आने वाला के लिए ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होगा। तो अभी का जो ये लोग यहाँ पे वो बोला 26, 27, 28 जो यहाँ में धरना उड़ना का ये सब का बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका फिर पॉलिसी है। क्योंकि ये लड़का मालूम है 4 तारीख से असेंबली शुरू है, तो आएगा एक दिन बोलेगा आज भी ये जैसी करा रहा है, 5 बजे तक हम लोग का टाइम, उसके बाद हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन हम तो पार्टिसिपेट करेगा। ये ऐसे करके आग लगाता है। इसलिए सरकार अब इसको भी ध्यान देना है। ये स्टेट को बार बार कंट्रोवर्सी में रहने देना चाहता है, ऐसे लड़का को ध्यान देना है।